हमारा मकसद है जिस ग्राहक को हम दे रहे हैं उसको भी फीलिंग रहे कि यार मैं स्मार्ट हूं, मैं स्मार्टली माल खरीदता हूं, चाहे मैं रिटेल में खरीद रहा हूं, चाहे मैं होलसेल में खरीद रहा हूं, चाहे मैं फैक्ट्री के लिए खरीद रहा हूं। कोई भी ग्राहक जो होता है वो अपने आप को स्मार्ट समझना जरूरी है और उसको स्मार्ट फील कराना भी जरूरी है, नंबर 1। और उसको रियल वैल्यू इंपार्ट करना भी जरूरी है। वो रियल वैल्यू हम कैसे देंगे? जब हम उन वैल्यूज को अपने अंदर लाएंगे कि सपोज ग्राहक को हमें कोई भी माल अच्छे दामों में देना है, ये एक वैल्यू होगी ग्राहक को हमें। दूसरी वैल्यू होगी ग्राहक को हमें अच्छी क्वालिटी देनी है। तीसरी वैल्यू होगी ग्राहक को हमें अच्छे से सर्विस देनी है। तो वो जितनी भी वैल्यू सिस्टम हमको ग्राहक को देनी है वो सारी हमारे में होनी चाहिए, या हमारे सप्लायर हैं, जो हमारे वेंडर हैं, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, जो प्रोडक्ट मैं बनाता हूं, जो मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, उन सब में वो क्वालिटी मेरे को देनी होगी। और वो क्वालिटी जब मैं दूंगा और वो दूंगा कैसे? वो जब मैं दूंगा कैसे? मैं तब दे पाऊंगा जब मेरे साथ जो लोग काम करते हैं मैं उनके लिए भी वैल्यू क्रिएट करूं, चाहे वो मेरा एम्प्लॉई हो, चाहे वो मेरा वेंडर हो, चाहे वो मेरा इन्वेस्टर हो, चाहे वो मेरी बैंक हो, चाहे वो मेरे रिलेटिव हो। मेरे को उन सब के लिए वैल्यू क्रिएट करनी है, ये हमारा मकसद होना चाहिए। एंड एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू क्रिएट वैल्यू फॉर द एंटायर इकोसिस्टम, वी शुड बी प्रॉफिटेबल एंड वी विल बिकम प्रॉफिटेबल। मैं कैसे माल खरीदूं, क्या खरीदूं, कितना खरीदूं, कितना मेरे पास पड़ा हुआ है, कितना मुझे खरीदना है, कितना मैंने गोडाउन में रखा हुआ है, कितना मैंने दुकान पे रखा हुआ है, कितना मैंने कस्टमर के पास दिया हुआ है, उन सब का मेरे पास हिसाब होना चाहिए, उन सब का मेरे पास टेक्निक होनी चाहिए, उसके लिए मेरे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अगर मेरा व्यापार थोड़ा बड़ा है तो, अगर मेरा व्यापार छोटा है तो मैं शायद बिना टेक्नोलॉजी के भी मैनेज कर लूँ। लेकिन आज के युग के अंदर बहुत छोटे छोटे टूल अवेलेबल हैं, बहुत छोटे छोटे ऑनलाइन के अंदर पे बेसिस के ऊपर, ईयरली मंथली पेमेंट के ऊपर बहुत छोटे छोटे टूल अवेलेबल हैं। उन सब का अगर हम प्रयोग करेंगे तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो सकती है। तो मुझे एक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन चाहिए जिसमें मेरा हिसाब किताब बहुत अच्छे से दिखा जाए, बहुत अच्छे से प्लस माइनस हो कि भैया मेरे पास इतना माल अंदर घुसा, इतनी तरह की वैरायटी में घुसा, इतना माल ये वाला बिक गया, इतना माल ये वाला पड़ा है, इतना माल ये वाला इतने दिन से पड़ा है, इतना माल मैंने इसको बेच दिया, मैंने जब बेचा तो कितना बिका, कितने दिन में बिका, उसकी सेल थ्रू कैसी रही। तो उससे मुझे प्रोडक्ट के बिहेवियर पता लगेंगे, उससे मुझे मेरे डिसीजन की क्वालिटी के बारे में अंदाजा लगेगा। मैं जो डिसीजन ले चुका हूं उसकी भी एक क्वालिटी है ना। हर समय मैं अच्छा डिसीजन लूंगा ये जरूरी है? नहीं है। तो 80% टाइम में बहुत अच्छा डिसीजन लूंगा, 70% टाइम में बहुत अच्छा लूंगा, 10-12% टाइम में ठीक ठीक लूंगा, लेकिन 10-12% टाइम में खराब भी लूंगा। वो हर इंसान में होता है ना। जिसका अगर 30-40% खराब होगा वो तो बाहर ही निकल जाएगा धंधे से, ये तो क्लियर है ना। तो हमें 80% तो राइट लेते ही है, बट वो 80% को भी और बेटर कैसे करूं, मैं 10% को कम कैसे करूं।